बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नैब चिराग, एक नई वीडियो आपके सामने पेश कर रही हूं। आज हमारी स्किन केयर की जो क्लास है वो फ़र्स्ट क्लास है। आपकी डिमांड के ऊपर मैंने ये स्किन क्लासेस स्टार्ट की हैं ताकि आपको नॉलेज हो जाए और फिर हम उनके मुताबिक रेमेडीज़ वगैरह यूज़ कर सकें। ठीक है, अपनी रेमेडीज़ का अंदाज़ा हो सके कि हमने किस स्किन के लिए क्या यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं स्किन टाइप्स पर। स्किन केयर में सबसे बेसिक चीज़ जो है वो है हमारी स्किन टाइप्स। हमें पता होना चाहिए टाइप्स कितनी हैं। नंबर 1 पे नॉर्मल स्किन आ जाती है। नंबर 2 पे हम ऑयली स्किन को रख लेते हैं। नंबर 3 पे हम ड्राई स्किन को रख लेते हैं। नंबर 3 पे हमारी आ जाती है और जी हमारी नंबर 4 पे आ जाती है हमारी जो है ना सेंसिटिव स्किन। ठीक है, ये 4 मेन कैटेगरीज़ हैं स्किन की। ये स्किन जो है हमें विरासत में मिलती है। हमारे बड़ों की जिस तरह स्किन है, हमारी मदर्स की, हमारी दादी माँ, नानी माँ, ये उनसे हमें विरासत में मिलती है। हमारी स्किन की जो है कैटेगरी होती है। लेकिन उसके अलावा हमारा जो माहौल हो गया है, हालात हो गए हैं, खुराकें हो गई हैं, उनकी वजह से भी डिपेंड करता है कि हमारी स्किन ड्राई थी और उससे ऑयली में कन्वर्ट हो जाती है, ऑयली थी उससे सेंसिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह सेंसिटिव की भी 2 कैटेगरीज़ हैं, एक ड्राई सेंसिटिव और एक ऑयली सेंसिटिव। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ कि ड्राई सेंसिटिव किस तरह से होती है और ऑयली सेंसिटिव किस तरह से होती है। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर पूरी एक क्लास बन जाएगी हमारी, पूरा एक लेक्चर बन जाएगा। ठीक है, मैं उतना एक लेक्चर में आपको समझाऊंगी जितना आपको समझ आ जाए। 4 स्किन है। अब नॉर्मल स्किन के मुतालिक तो हम इसकी तारीफ़ें पढ़ लेते हैं, इसकी क्या क्या तारीफ़ें, इसकी क्या क्या खसूसियात हैं नॉर्मल स्किन की। उसी तरह हम ड्राई को भी डिस्कस कर लेंगे, ऑयली को भी हम डिस्कस कर लेंगे। नॉर्मल स्किन, इसमें क्या क्या खूबियाँ होती हैं। नाम से ही वो ज़ाहिर कर रही है नॉर्मल, मतलब प्रॉब्लम फ्री, इशू फ्री, कोई इसके ऊपर टेंशन नहीं है। इन स्किन वालों को अल्लाह ताला की रहमत है इन स्किन वालों के ऊपर। फ्लॉलेस स्किन होती है, हर वक्त जो जगमगाती रहती है, रौनकी स्किन होती है। अच्छा, इनके ऊपर ड्राइनेस नहीं होती, इनकी स्किन के ऊपर खुश्की नहीं आती, इनकी स्किन के ऊपर रूखापन नहीं आता, इनकी स्किन के ऊपर ऑयल नहीं आता, ऑयल नहीं होता इनकी स्किन पर। ठीक है, हर वक्त जिनका तेल वगैरह निकलता रहता है। इनके ओपन पोर्स जो होते हैं ना वो स्मॉल होते हैं, नॉर्मल साइज़ के पोर्स होते हैं इनके। कोई लार्ज पोर्स नहीं होते, क्लोज पोर्स नहीं होते इनके। ठीक है, और जो इसके होता है फाइन लाइंस भी नहीं होती इनकी। और ये बंदे जो है ना काफ़ी अरसा तक जवान रहते हैं, इनकी स्किन तरोताज़ा फ्रेश रहती है अगर उसको प्रॉपर केयर मिलती रहे तो। ठीक है, पिंपल्स भी इनके ऊपर नहीं होते, अगर पिंपल होते तो फिर वो एक्नी स्किन में आ जाती। नॉर्मल स्किन गॉड गिफ्टेड स्किन है, हर तरह की परेशानियों से दूर। ये जो सारे फ़वाइद नॉर्मल स्किन में हैं। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स का इशू भी नहीं होता। अच्छा, ये जो अब सारी मैंने इनकी तारीफ़ें डिस्कस की हैं, अगली जो हम 2 स्किन डिस्कस कर रहे हैं वो इसकी मुखालफत करेंगी। उनमें कमियां होंगी या उनमें ज़्यादतियाँ होंगी इन इन खूबियों की जो यहाँ नॉर्मल में हैं, तो वो फिर ड्राई में या ऑयली में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब ड्राई स्किन यहाँ पे हम जो है ना डिस्कस कर रहे हैं नंबर 2 पे। ड्राई नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है खुश्क है स्किन, मैट है स्किन, बेरौनक है स्किन, कोई शाइनी सरफेस नहीं, कोई चमक धमक नहीं, कोई रौनक नहीं, नाम से ही ड्राई है। यानी कि ऑयली में जो नो ड्राइनेस थी, अब ड्राइनेस के आते ही ये जो हमारी स्किन है वो ड्राई में कन्वर्ट हो गई, ड्राई स्किन में। इसकी स्किन का क्या होता है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा ड्राइनेस होती है। ड्राइनेस की वजह से जल्दी लाइंस बनना स्टार्ट हो जाती हैं, फाइन लाइंस बन जाती हैं। अच्छा, स्किन के ऊपर ऑयल बिल्कुल ही नहीं होता, थोड़ा बहुत ही नहीं होता स्किन को तरोताज़ा रखने के लिए। ठीक है, अच्छा ये आप इनका साथ साथ में लिखती जा रही हूँ इनकी डिटेल। ड्राई स्किन बिल्कुल ही खुश्क होती है और वो ये अब मुखालफत करती आएगी इसकी। ठीक है, ये आप साथ साथ पढ़ते जाएं। इनके जो पोर्स का साइज़ होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है या मोस्टली क्लोज इनके होते हैं। ठीक है, ऑयल भी बिल्कुल इनके ऊपर नहीं होता। ये सारी जो आप समझ लें खूबियाँ कह लें या ख़ामियाँ कह लें, ये ड्राई स्किन की आ जाती हैं। ये चीज़ें होंगी अगर आपकी स्किन में हैं तो समझ लें आपकी स्किन ड्राई स्किन है।
ठीक है, अब आ जाते हैं ऑयली स्किन को समझते हैं कि अगर ये चीज़ें हमारी स्किन में आती हैं, जो कैटेगरीज़ मैं अभी कर रही हूँ, तो हमारी स्किन ऑयली कैटेगरी में आ जाती है। इसके जो पोर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, पोर्स खुले हुए होते हैं। अच्छा, इनके ऊपर पिंपल्स भी बनते हैं। अब ऑयली स्किन है, नाम से ज़ाहिर हो रहा है इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो है ना हमारा ऑयल होगा। जब ऑयल बहुत ज़्यादा होगा तो ऑयल की वजह से पिंपल्स भी होंगे, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स भी होंगे, और जो पोर्स भी बहुत ज़्यादा खुले हुए होंगे, एक्स्ट्रा ऑयल भी ये प्रोड्यूस करती रहेंगी। तो इस वजह से ये हमारी स्किन जो आ गई है ऑयली स्किन, अगर ये सारी चीज़ें आपकी स्किन में आती हैं तो इसका मतलब है आपकी जो स्किन है वो ऑयली स्किन है। ठीक है, और इसका सरफेस जो होता है शाइनी होता है, ऑयल निकलता है, ऑयल की वजह से चमक पैदा होती है, तो वो हर वक्त चमचमाता रहता है चेहरा। ऑयल ऑयल, तेल तेल हर वक्त जिस तरह चेहरे में से निकलता रहे। तो उम्मीद करती हूँ ये तो सारी चीज़ें आ गई समझ। अब समझते हैं स्किन की लेयर्स को। ठीक है, ऑयली स्किन की लेयर्स को और ड्राई स्किन की लेयर्स को। लेयर्स सेम होती हैं सबसे, और स्किन हमारा सबसे मेन एक समझ ले पार्ट है बॉडी का, जिसने होल बॉडी को कवर किया हुआ है। स्किन ने होल बॉडी को कवर किया होता है, तो इस तरह फेस को भी इसने कवर किया हुआ है। और इसकी जो है ना 3 बेसिकली लेयर्स हैं, जिसमें आ जाता है एपिडर्मिस। ये जो ऊपर वाली हमारी स्किन है, ऊपर वाली तह है, जो हमें एक दूसरे की स्किन, चेहरा नज़र आता है, फेस नज़र आता है, इसके ऊपर जो स्किन होती है इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। इसके नीचे जो है वो लार्जर है, साइज़ में भी ऊपर वाली तह से ज़्यादा है, काफ़ी गुना ज़्यादा है, उसको कहते हैं हम डर्मिस। और डर्मिस के जो नीचे है उसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। और ये तीनों स्किन की जो लेयर्स हैं खसूसियात में एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। इनके सारे फंक्शन ही मुख्तलिफ हैं, सिस्टम ही मुख्तलिफ है। ठीक है, ये तीनों लेयर्स हर स्किन में आ जाती हैं, चाहे वो ड्राई है, ऑयली है, सेंसिटिव है, नॉर्मल है, लेकिन इनके अंदर तब्दीलियाँ आती हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन की अपीयरनेस जो है वो चेंज हो जाती है, ड्राई हो जाती है, ऑयली हो जाती है, या नॉर्मल हो जाती है। उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। ऑयली का क्या होता है? शाइनी सरफेस होती है, हर वक्त चमकती धमकती रहती है। अपर की हम अब डिस्कस कर रहे हैं, इसकी एपिडर्मिस की अपीयरनेस हम जो है ना डिस्कस कर रहे हैं। पिंपल्स होते हैं, ब्लेमिशेस होते हैं इनके, ऑयली स्किन वालों के फेस के ऊपर जो हमें नज़र आते हैं। और पोर्स जो हैं काफ़ी लार्ज होते हैं, जो हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। ये मैं इसलिए आपको दोबारा बता रही हूँ कि जो हमारी अपीयरनेस है स्किन की, जब हम तह को पढ़ेंगे, लेयर्स को डिस्कस करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए एपिडर्मिस पे ये चीज़ें वाज़ेह होती हैं। इसके बाद हमें पता चलेगा कि जो डर्मिस है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एपिडर्मिस में ये खसूसियात आ जाती हैं। अच्छा, ड्राई स्किन मैट होती है, दिखने में बिल्कुल खुश्क होती है, उसका जो है ना फाइन लाइंस उसके ऊपर आ जाती हैं। और थर्ड, उसके जो पोर्स हैं बिल्कुल ही क्लोज़ होते हैं, बंद पोर्स होते हैं, या बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। ठीक है, ये तो अपीयरनेस है, ज़ाहिरी इनकी खसूसियात हैं। एपिडर्मिस की हम पढ़ ली। कल इंशाल्लाह हम डर्मिस और हाइपोडर्मिस को डिटेल से डिस्कस करेंगे, और क्या क्या इनमें वजूहात आती हैं कि हमारी जो है ना एपिडर्मिस पे ये चीज़ें नुमायाँ होती हैं, पिंपल्स, फाइन लाइंस, ऑयल, मैटपन, शाइनेस, ये सारी चीज़ें ये इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक